जनवरी का महीना था। 4 दोस्त विवेक, दीपक, नितिन और आकाश टूर पर निकले थे। सबसे पहले वो पहुँचे आगरा फोर्ट। रात काफ़ी हो चुकी थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आगरा फोर्ट में पीछे की ओर कोई आता जाता नहीं था। वहाँ 1-2 लोग तंबू लगाकर भी रहते थे और वहाँ घूमने के लिए भी कोई नहीं आता था, क्योंकि आगरा फोर्ट बहुत बड़ा है। विवेक अपने दोस्त के साथ वहीं पर बैठा था। ठंड काफ़ी हो रही थी, इसीलिए उन लोगों ने आग जला ली, पर उन्हें डर था कि कोई यहाँ आ न जाए उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। पर रात के करीब 2 बज रहे थे, इसीलिए वहाँ किसी के आने की कोई संभावना नहीं थी। चारों दोस्त आग जलाकर आपस में बातें करने लगे। नितिन बोलता है, क्या मस्त जगह है। कभी यहाँ पर राजा महाराजा लोग रहते होंगे। सैकड़ों सैनिक यहाँ पर खड़े रहते होंगे जहाँ पर हम लोग बैठे हैं। हो सकता है यहीं पर कितने लोग मरे होंगे। पर आज देखो, इतना बड़ा किला खाली पड़ा है। अब यहाँ सिर्फ घूमने के लिए लोग आते हैं। दीपक बोलता है, अच्छा हुआ हम लोगों ने कोई होटल नहीं लिया, और हम लोग अब आगे कहीं पर भी जाएंगे तो कभी भी होटल नहीं लेंगे, ऐसे ही रात बिताएंगे। कितना अच्छा माहौल लग रहा है और इस तरह के डरावने एक्सपीरियंस करने में बहुत मज़ा आता है। विवेक बोलता है, तो ठीक है, हम सब जहाँ भी जाएंगे ऐसे ही रात बिताएंगे, जो कि बहुत डरावनी हो और उसमें चांद लगाने के लिए हम में से हर बार कोई न कोई एक हॉरर कहानी सुनाएगा। लेकिन वो कहानी बनावटी नहीं होनी चाहिए, सच में उसके साथ वो घटना घटी होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के साथ कभी न कभी डरावनी घटना तो होती ही है ना। नितिन बोलता है, तो ठीक है विवेक, प्लान तूने बनाया है तो सबसे पहले कहानी तू ही सुनाएगा। इसके बाद हम सलाह लेंगे कि फिर कहानी कौन सुनाएगा। ठीक है विवेक? विवेक बोलता है, ठीक है, तो दिल थाम कर तुम लोग बैठ जाओ और सुनो। दीपक, ये कहानी तुझे ज़रूर पता होगी, क्योंकि तेरे साथ जो हादसा हुआ था मैं वही कहानी सुनाने वाला हूँ। दीपक बोलता है, अच्छा वो कहानी सुनाने जा रहा है तू? यार, उस बारे में मैं सोच लेता हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सुना, मज़ा आएगा। विवेक कहानी शुरू करता है। बोलता है, तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि रात के करीब 1 बजे हाईवे पर मैं अपनी स्कूटी पर कहीं जा रहा था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ बस सन्नाटा था। हवाओं की भयानक डरावनी आवाज़ें मेरे कानों में बार बार पड़ रही थीं, लेकिन मैं स्कूटी ड्राइव किए जा रहा था और खुद से ही बोल रहा था, पता नहीं दीपक किस हालत में होगा, कब से दारू लेने गया है, आधी रात हो गई है, अभी तक नहीं लौटा। मैंने स्कूटी और तेज़ कर दी कि तभी एक बूढ़ा इंसान सामने आ जाता है। मैंने ब्रेक लगाया, स्कूटी रोकी। बाबा का चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। मैंने तेज आवाज़ में बाबा को बोला, अरे बाबा, पूरी सड़क खाली पड़ी है, मेरी गाड़ी के ही सामने आना था आपको, अभी आपको चोट लग जाती तो। नितिन, फिर बाबा कुछ बोला या नहीं? विवेक, वो बोले, पर उनका
जवाब मुझे समझ नहीं आया। बाबा, चोट तो बहुत पहले ही लग चुकी है बेटा। विवेक, ऐसे चलोगे तो चोट तो लगेगी ही ना। बाबा, हाँ हाँ, लेकिन मुझे अब कभी भी चोट नहीं लग सकती बेटा, चाहे मुझ पर कोई गाड़ी ही क्यों ना चढ़ा दे। विवेक बोलता है। मैं बाबा की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। आकाश, हैरान तो हम लोग भी हैं। विवेक बोलता है। आगे सुनो। मैंने बाबा से कहा, ये क्या कह रहे हो बाबा आप? इतने में बारिश होने लगी, आसमान में बिजली कड़कने लगी। मैंने सोचा ये अचानक बारिश कैसे होने लगी, अभी तो आसमान बिल्कुल साफ था। फिर बाबा ने कहा, कुछ ऐसा बोला जिस पर यकीन करूं या ना करूं समझ में ही नहीं आ रहा था। बाबा बोला, आसमान तो अभी भी बिल्कुल साफ है बेटा, वो ऊपर देखो। विवेक ऊपर देखता है। मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था, चांद तारे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर मैं हैरान रह गया था। तभी मैंने बाबा से कहा, बाबा ये सब कैसे हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बाबा बोले, चलो वो सामने मेरी कुटिया है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। विवेक ने बोला, नहीं बाबा, मेरे दोस्त इसी रास्ते से दिन में कहीं गए हैं, अभी तक वापस नहीं लौटा है, मुझे उसे ढूंढना है। बाबा बोलता है, मुझे पता है तुम्हारा दोस्त कहाँ है, आओ मेरे साथ। विवेक बोलता है, बाबा की ये बात सुनकर मैं फिर से हैरान हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बाबा जी तो अचानक सामने आए हैं, अनजान है, उन्हें दीपक के बारे में कैसे पता। खैर, मैं बाबा के पीछे पीछे उनकी कुटिया तक पहुंच गया। बाबा ने बोला, आओ बैठो। विवेक बोलता है। बाबा अंदर से लालटेन लेकर आए और उसे जलाया। मैं कुटिया के बाहर ही बैठ गया। बाबा भी ठीक मेरे सामने बैठ गए और मैंने उनसे कहा, बाबा अब जल्दी बताओ ये सब क्या है, कहाँ है मेरा भाई? बाबा बोलते हैं, आज से 3 दिन पहले इसी रोड पर एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। विवेक बोलता है, हाँ बाबा मैंने सुना है। एक्सीडेंट, उसमें 2 लोग मर गए थे। बाबा बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही सुना है बेटा। बेटा, वो दोनों बाप बेटे थे। बेटे की आत्मा अभी भी उसी जगह घूमती रहती है। विवेक बोलता है, क्या सच में? बाबा बोलते हैं, हाँ, और उसकी आत्मा गलत आत्माओं के चक्कर में पड़कर खतरनाक हो गई है। अब वो उस रास्ते से निकलने वाले की जान लेता है। विवेक बोलता है, बाबा की यह बात सुनकर मैं डर गया और मैंने कहा, इसका मतलब मेरा भाई भी? बाबा बोलता है, नहीं, अभी नहीं, तुम्हारा भाई उसकी कैद में है, मारा नहीं गया है। आकाश बोलता है, पर उस आत्मा ने दीपक को अभी तक मारा नहीं था, ये बात बाबा को कैसे पता थी? विवेक बोलता है, यही सवाल मैंने भी पूछा था बाबा से। बाबा ये सब आपको कैसे पता है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। बाबा बोलते हैं, सब समझ आ जाएगा, थोड़ी सब्र रखो बेटा और पूरी बात सुनो। ये जो बारिश हो रही है, ये कोई आम बारिश नहीं है, उसी आत्मा ने कराई है। विवेक बोलता है, क्या? बाबा, मेरे दोस्त दीपक बहुत डरपोक है, वो तो डर के मारे ही मर जाएगा, प्लीज़ कुछ कीजिए।
अब आप इतना कुछ जानते हैं तो मेरे भाई को भी बचा सकते हैं ना? बाबा बोलते हैं, हाँ बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। विवेक बोलता है, आप नहीं चलेंगे मेरे साथ बाबा? बाबा बोलते हैं, मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है। तुम जाओ, तुम्हारा दोस्त बच जाएगा। अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं तुरंत आ जाऊँगा। विवेक बोलता है, ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। मैं मेरे भाई को बचा लूँगा। बाबा, फिक्र मत करो बेटा, तुम जाओ। विवेक बोलता है, मैं वहाँ से उठा, अपनी स्कूटी स्टार्ट की और चला गया। जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा, अचानक बारिश तेज हो गई, हवाएं तेज हो गई। भयानक आत्माएं दीपक को घेरे उसे डरा रही थी। वो नज़ारा बेहद खौफनाक था। दीपक धीरे धीरे दबी आवाज़ में रो रहा था। मैंने अपने डर को कंट्रोल किया, परंतु अपनी स्कूटी से उतरा और आगे बढ़ गया। मैंने दीपक को आवाज़ लगाई, दीपक, दीपक, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दीपक ने जैसे ही मुझे देखा, उसके चेहरे पर थोड़ी सी राहत दिखी। दीपक बोलता है, विवेक बचा मुझे, ये आत्माएं मुझे डरा कर मार ही डालेंगी। विवेक बोलता है, आत्मा हंसकर कहने लगी, आजा, तू भी आजा, मुझे भी तुझको भी निपटाना है। और भयानक तरीके से हंसने लगी। तभी अचानक बारिश रुक गई। आसमान में बिजली चमकी, जिससे तेज रोशनी पैदा हुई। और तभी मैंने देखा कि वहाँ पर बाबा आ गए थे। आत्मा ने बाबा से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। पापा, ये दोनों मेरे शिकार हैं। बाबा बोलते हैं, इन दोनों को तुम कुछ नहीं करोगे, ये मैं नहीं होने दूंगा। विवेक बोलता है, तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुझे यकीन नहीं हुआ। नितिन बोलता है, ऐसा क्या हुआ विवेक? विवेक बोलता है, बाबा की आंखों से एक चिंगारी निकली, जिससे वो आत्मा जलकर ख़त्म हो गई। वो आत्मा बाबा से ज़ोर ज़ोर से चीख कर कह रही थी, पापा, ये तुमने क्या किया? मैं ये सोच रहा था कि बाबा को ये आत्मा पापा क्यों बोल रही है। मैं इस बात से बहुत हैरान हुआ। मैं बहुत हैरानी से बाबा को देख रहा था। बाबा बोलते हैं, हैरान मत हो। 2 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, मैं और मेरा बेटा ही मरे थे उस एक्सीडेंट में। विवेक ने बताया। इतना बोलकर बाबा धुआं बनकर आसमान में उड़ गए। तभी दीपक भागकर मेरे पास आ गया। दीपक बोलता है, अच्छा हुआ जो तू आ गया। विवेक बोलता है, तुझे कुछ नहीं होगा। फिर मैं दीपक को स्कूटी पर बैठाकर वहाँ से चला आया। आकाश बोलता है, वाह यार दीपक, तूने तो बहुत ही अच्छा काम किया। नितिन बोलता है, वैसे विवेक, जब तू स्कूटी से बाबा से टकराया था और उन्होंने कहा था कि अब मुझे चोट नहीं लग सकती, चाहे कोई गाड़ी ही मुझ पर क्यों न चढ़ जाए, तब भी मुझे हल्का हल्का शक हो गया था बाबा के ऊपर। तभी अचानक किसी के कदमों की आवाज़ आने लगती है। चारों दोस्त बिल्कुल चुप हो जाते हैं। नितिन बोलता है, लगता है कोई सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है। जैसे ही कदमों की आवाज़ उनके पास आकर रुकी, विवेक और दीपक बिल्कुल हैरान हो गए। विवेक बोलता है, बाबा, बाबा, आप यहाँ? आकाश, नितिन, ये उन्हीं बाबा की आत्मा है। नितिन बोलता है, अबे भाग यहाँ से। नितिन और आकाश डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते दोनों फोर्ट से बाहर आ गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। नितिन बोलता है, भाई, क्या सच में भूत था या कोई और? मैंने तो ठीक से देखा भी नहीं। एकदम वहाँ से भाग आया।
मैंने भी कुछ नहीं देखा, पर मुझे भी बहुत डर लग रहा था। मैं उस फोर्ट के अंदर फिर से नहीं जाने वाला भाई। तभी विवेक और दीपक धीरे धीरे चलकर उस फोर्ट से बाहर आते हैं। दीपक बोलता है, क्या हुआ, फट गई ना? विवेक बोलता है, अरे भाई तुम्हारा चेहरा तो देखो, सारा रंग उतर गया है। शायद कुछ देर और रुकते तो तुम्हारी पतलून भी गीली हो जाती। विवेक और दीपक दोनों हंसते हुए एक दूसरे को ताली देते हैं। नितिन बोलता है, मतलब तुम लोग मजाक कर रहे थे? फिर वो इंसान कौन था? दीपक बोलता है, हाँ और नहीं तो क्या, ऐसी सुनसान और डरावनी जगह पर बैठे थे तो सोचा थोड़ी मस्ती की जाए, और वो इंसान वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था। नितिन बोलता है, और अगर इस मजाक में हमारी जान चली जाती तो? विवेक बोलता है, तो क्या फिर, तुम भूत बनकर हमें डराने आ जाना। विवेक और दीपक दोनों खूब हंसने लगे। आकाश बोलता है, मरने के बाद वैसे भी कोई अपना और पराया नहीं होता, भूत बस भूत होते हैं जो कि जान लेना जानते हैं। फिर वो चारों दोस्त वहीं बैठ जाते हैं और दूसरी दोस्तों से भूत की कहानियाँ सुनने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।